मेरे सहयोगी ताबिश कमाल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा ताबिश के पास हम चलेंगे। ताबिश, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, किस किस को जगह मिली, कौन कौन सी जिम्मेदारियां? देखिए राजेश, बहुत अहम टीम इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित की गई है। कई बड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा पार्टी की जो कोर कमेटी तैयार की गई है बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महामंत्री 8 बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, वहीं 16 जो है राष्ट्रीय मंत्री तैनात किए गए हैं इस बार। लेकिन 2-3 बड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इन दोनों को महामंत्री रिपीट किया गया है। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि वो पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री रिपीट किया जा सकता है। लेकिन इस बार एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस टीम में स्मृति ईरानी को जगह दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ से दर्शाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश का हाल ही में राहुल गांधी से फिलहाल वो चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद लगातार वो एक्टिव नजर आ रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि स्मृति ईरानी को संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। इस बार टीम के अंदर अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब से सरदार मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ा ये एक दांव खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वसुंधरा राजे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनको दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जगह दी गई है। उत्तराखंड में बहुत जल्द चुनाव होने हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, उनको टीम में जगह दी गई है। राम माधव को, देखिए राम माधव पहले राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं और संगठन की भूमिका बहुत अच्छे तौर पर जानते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जगह दी गई है। बैजयंत पांडा पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली के प्रभारी रहे हैं, उनके प्रभारी रहते दिल्ली नगर निगम और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतराल से जीता है। पुण्डेश्वरी देवी आंध्र प्रदेश से है, लगातार उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर के भी लगातार अटकलों में रहा था। उनका नाम रहा था कि अगर महिला होती है तो पुण्डेश्वरी देवी को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। रेखा वर्मा पूर्व में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सांसद हैं और दोबारा उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर आप देखेंगे भारती प्रवीण पवार जो है महाराष्ट्र से हैं, उनको जगह दी गई है। पहली बार इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जगह दी गई है। लाल सिंह आर्या, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे और लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि इनको संगठन में बड़ा स्थान दिया जा सकता है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, एमएलसी है उत्तर प्रदेश से और उनको दोबारा एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पिछली टीम में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है आईटी सेल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो अमित मालविया को यहाँ से हटाया गया है। अमित मालविया की जगह पार्टी ने पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव किया है। अमित मालविया को आईटी सेल से छुट्टी कर दी गई है। हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया की रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हो सकता है कि अमित मालविया के नाम से या उनके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रही और इसीलिए अमित मालविया को इस बार पार्टी ने जगह नहीं दी है, यानी उनसे तमाम जो जिम्मेदारी है आईटी सेल की वो ली गई है। साथ ही मोर्चों के तमाम अध्यक्ष जो है वो भी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। हेमांग जोशी हैं, गुजरात से आते हैं, वडोदरा से सांसद हैं, पार्टी में युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रहे और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहे, उनको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत एक्टिव रही है पार्टी के लिए, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, उत्तर प्रदेश से अमरपाल मौर्य आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी मोर्चा के ये अध्यक्ष थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बंसीलाल गुर्जर है, मध्य प्रदेश से हैं और किसान मोर्चे का अध्यक्ष इनको बनाया गया। विशेष कुमार राम एससी मोर्चा बिहार से। एक महत्वपूर्ण चीज और अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक मोर्चे में बड़ा बदलाव किया गया है। कुंवर बासित अली को, जो कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है। कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश के फिलहाल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह दी गई है। मीडिया प्रमुख अगर आप देखेंगे तो संजय मयूख को इस बार
पार्टी ने वो स्थान नहीं दिया है। हालांकि अनिल बलूनी पार्टी के मीडिया संयोजक बने रहेंगे, पार्टी का जो मीडिया का काम है वो देखते रहेंगे। अनिल बलूनी उनको स्थान उनका उसी तरह से रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 3 नए मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं, जिसमें प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जगह दी गई है। आशीष अग्रवाल मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको मीडिया का सह संयोजक बनाया गया है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया सह संयोजक जिसकी मैं अभी अमित मालवीय का जिक्र कर रहा था, दीपक महास्के हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। कई ट्वीट्स हमने इनके देखे हाल ही में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान। उसके अलावा सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी है, महाराष्ट्र से उनको बनाया गया है। शिवानंद द्विवेदी दिल्ली से हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं, पार्टी का बहुत जो मत है वो रखते हैं। आलोक भट्ट है उत्तराखंड से और अरुण यादव हरियाणा से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की टीम घोषित की गई है, अगर आप उनको देखते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महामंत्री अगर आप देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विनोद तावड़े और सुनील बंसल 2 ऐसे नाम के विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इन दोनों को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा से हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। सतीश पुनिया राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अहम नाम है। हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव हरीश द्विवेदी पर खेला है। लगातार नाम भी चल रहा था कि हरीश द्विवेदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। संजय भाटिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, फिलहाल अभी सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको हरियाणा से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जगह दी गई है। अगर आप देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टीम इस बार घोषित की गई है। हालांकि राष्ट्रीय मंत्रियों की अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली से जयप्रकाश जेपी, जो दिल्ली के पूर्व में मेयर रहे हैं, उनको जगह दी गई है। रोहन गुप्ता है। लेकिन इसके अलावा देखिए, संदीप पाठक जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे राज्यसभा, उनको दिल्ली से स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर उनको जगह दी गई है। राष्ट्रीय मंत्री में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर भोला सिंह का, 3 बार से बुलंदशहर से सांसद हैं। उनको लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको पार्टी में बड़ा स्थान संगठन में दिया जा सकता है या उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है बुलंदशहर और वो बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद रहे, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो राजेश, कहीं ना कहीं ये जो पूरी कमेटी तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक महत्वपूर्ण कमेटी है जिसके अंदर सभी राज्यों को, सभी ताबिश कुमार, ताबिश में बीच में टोक रहा, ताबिश क्या ये 2027 में, क्योंकि कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसको देखकर हम माने कि एक बड़ा चेंज जो है टीम में किया गया है? ताबिश देखिए, 2027 और 2029 का अगर आप चुनाव देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश की गई है। खास तौर से उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री सभी स्थान में जगह दी गई है। पार्टी भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है और उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा और दशा तय होती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है। और पंजाब को भी अच्छा खासा जगह दी गई है। झारखंड की बात कर ली जाए, दिल्ली या गुजरात की बात कर ली जाए, तो सभी राज्यों को साधने की कोशिश की गई है। वजह यह है कि 2027 के अलावा 2029 तक इस टीम को काम करना है और इसलिए 2029 तक अगर ये टीम काम करती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है राजेश कि आपको एक ऐसी टीम देनी होगी जो धरातल से काम करे। लेकिन जहां तक महिलाओं की भागीदारी की बात है, जिसमें कहा जा रहा था संगठन पर 33% महिलाओं का कब्जा रहेगा, वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन पूरी साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं को अच्छा खासा स्थान दिया गया है। दूसरी तरफ युवाओं को भी ठीक ठाक जगह पार्टी की तरफ से दी गई है। ये कहा जा सकता है कि एक यंग ब्रिगेड को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर एक नाम यहाँ पर आप देखेंगे तो पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगर आप देखते हैं तो पीयूष गोयल चूंकि अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीयूष गोयल को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनकी कैबिनेट से फिलहाल छुट्टी हो सकती है। यानी पीयूष गोयल का जो मंत्रालय है वो जा सकता है, क्योंकि अगर वो संगठन में काम करते हैं और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है
के संगठन के तौर पर उनके पास काम ज्यादा होगा। इसलिए हो सकता है कि पीयूष गोयल को रिशफल के दौरान, क्योंकि अब ये कयास भी ज्यादा हो गए हैं कि बहुत जल्द संगठन में के बाद अब सरकार में कैबिनेट में बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो हो सकता है कि अब कैबिनेट में हमें बड़े बदलाव देखने के लिए मिले और उसमें पीयूष गोयल का नाम हमें ना देखने के लिए मिले। राजेश जी, क्योंकि ये बड़ा अहम फेरबदल है। और एक चीज और, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी क्या हम इस फेरबदल को, जो नतीजे आए थे उपचुनाव से, उससे जोड़ सकते हैं? देखिए, पहले से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की जो टीम होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 2029 का चुनाव बहुत हल्का नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि किस तरह से तमाम वर्गों को, तमाम समुदाय को साधना है। जहां तक आपने उपचुनाव का जिक्र किया है, मैं नहीं मानता कि पार्टी की तरफ से उपचुनाव के नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया होगा। लेकिन ये जरूर है कि 2027 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं और वहीं 2029 में लोकसभा चुनाव होने। तो जाहिर सी बात है, पार्टी भली भांति जानती है कि किस तरह से राजनीतिक रूप से वोटर्स को साधना है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पूरी टीम में हमें जातीय, क्षेत्रीय तमाम जो समीकरण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है, तमाम क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया है और जातीय समीकरण का पूरा प्रभाव इस पूरी नई टीम पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर संगीता यादव को बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आती है। और गाजीपुर और उस आसपास की जो बेल्ट है वहां पर यादवों का अच्छा खासा गढ़ है। दो जो वोट बैंक है जिसमें मौर्य और यादव है, उसको उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पार्टी ने साधने की कोशिश की है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इसीलिए संगीता यादव को पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री का स्थान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है कि ये एक बड़ा दाव होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर रखने का काम किया है। और इसीलिए पार्टी भली भांति जानती है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उत्तराखंड के हो, पंजाब के हो, या उसके अलावा लोकसभा का 2029 का चुनाव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसीलिए इनके मद्देनजर कहीं ना कहीं पार्टी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजेश, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताविश कमाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। वक्त फिर से ब्रेक का।